नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं जीरादेई प्रखंड के बढ़ुलिया बाजार में। ऐसे तो हम जीरादेई में 10 से 15 दिन से विकास की खोज यात्रा निकाले हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजना आम जनता के लिए पटना से लागू की गई थी, उसको हम धरातल पे खोज रहे हैं, क्या जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन उसी विकास की खोज में आज हम अच्छे स्वास्थ्य की खोज यात्रा किए हुए हैं और अच्छे स्वास्थ्य के खोज के लिए हम आए हुए हैं बढ़ुलिया बाजार में। और वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं बी बाबूजी, जो काव्या हेल्थ क्लिनिक के नाम से इनका क्लिनिक चलता है। आज इनसे जानेंगे कि दैनिक जीवन में जो ये बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जो कई तरह की बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जा रहा है, उसका आर्थिक जीवन तबाह हो जा रहा है। इंसान तो पैसा कमा रहा है, लेकिन खाने पीने और दवा में ही पैसा गंवा दे रहा है। उसके चलते उसके बच्चों का भविष्य नहीं संवर रहा है। जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी 2 रुपया का बचाव किया जा सकता है, तभी बच्चों का भविष्य बन सकता है। क्योंकि बोला गया ना कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तभी आप विकास का आनंद ले पाइएगा, तभी जो अगल बगल जो भी आपका माहौल है उसको आप सुखमय बना सकते हैं, खुशहाल माहौल बना सकते हैं। आइए पहले डॉक्टर साहब से हम मिलवाते हैं आपको और जानेंगे उसके बाद। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे आपका। जी, आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो चैनल आपका है तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग विकास की खोज यात्रा के साथ हो रही है, उसकी पढ़ाई आप अच्छा से किए होंगे, उसके बारे में अच्छा से आपकी जानकारी होगा। तो हमारे दर्शकों को बताइए डॉक्टर साहब, तो अभी जो सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है, इससे बचने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा और क्या करें कि हम इससे ग्रसित ना हो, और ग्रसित कोई व्यक्ति हो गया है तो किस तरह का खान पान रखें ताकि उसको उससे निजात मिल सके। इस मौसम में अभी देखा जा रहा है कि जितने भी बच्चे या जवान आ रहे हैं मेरे पास, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी तो सर्दी खांसी चल ही रहा है मौसम से। पहले सर्दी हो रहा है, उसके बाद खांसी हो रहा है, उसके बाद बुखार आ रहा है। और जनरल देखा जाएगा तो किसी को भी 100 से ऊपर ही बुखार आ रहा है फिलहाल। पहले इसको देखा है कोरोना काल में अगर 100 डिग्री बुखार आता था तो उसको डॉक्टर लोग नहीं देखता था। लेकिन हम लोग ने भी उस टाइम भी कोरोना का जो लॉकडाउन था हम लोग उसमें भी देखे थे, इसमें भी देखे हैं, हम लोग पूरा हिस्सा लिया इसमें। और सब लोग लॉकडाउन में नहीं कहीं जा पा रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं देख पाए, लोग डॉक्टर बड़ा नहीं देख रहे थे। फिर भी हम लोग ने अपना और ये पेशेंट का भी सुरक्षा देखते हुए हमने इलाज किया, हम लोग किया और सही स्वस्थ है, हम भी लोग स्वस्थ है और मरीज भी स्वस्थ हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमको भी देखने को मिला, हम लोग मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लोग करते हैं। हम लोग देखे हैं कोरोना काल में कि पैसा रहते हुए इंसान का सही से इलाज नहीं हो पाया, उसमें इंसान की मौत हो गई। जबकि सरकार जो है डॉक्टर लोग कोरोना वॉरियर की उपाधि से नवाजी हुई है, कोरोना वॉरियर आप लोग को मिला हुआ है। लेकिन डॉक्टर जो है वो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए उनका दायित्व कुछ होता है जिसको निभाना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ मीनिंग का कुछ अर्थ होता है। वैसे डॉक्टरी का भी कुछ अर्थ होता है जो समाज की सेवा कर सके। जब देश के ऊपर विपत्ति आए, देश के ऊपर संकट आए, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सामने आए। लेकिन यहीं पे देखा गया कुछ जो चंद डॉक्टर ऐसे हमको मिले जो अपनी सेफ्टी के लिए जनता को मरने पर छोड़ देते थे, जनता को हाथ तक नहीं लगाते थे पेशेंट को। अगर उनके अंदर सच में अगर सेवा भाव होता, सच में उसके अंदर अगर डॉक्टरी का जो फर्ज होता है वो अपना निभाए होते, तो ऐसे हालत में कभी मरीज को नहीं छोड़ते और देश के जो ये संकट में जो स्थिति था उसके सामने आते और देश के लिए सपोर्ट करते हैं और दुख की घड़ी में लोगों के लिए मसीहा बन के निकलते हैं। लेकिन जो वो लोग बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो छोटे डॉक्टरों को बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर, मार्केट के डॉक्टर को बोलते हैं चौराहे का डॉक्टर, और वही चौराहे का डॉक्टर, वही झोला छाप डॉक्टर इस दुख के घड़ी में लोगों के लिए आगे आए और अपना जान पर खेल कर लोगों के लिए रात दिन वो बैठे रहे क्लिनिक पे, और कोई भेदभाव नहीं करते हुए अपना घर का सदस्य समझकर उसको दावा करें। और देखा जाए रियल में डॉक्टर का अर्थ जो होता है, यही झोला छाप डॉक्टर ही अपना डॉक्टर का अर्थ बता पाए हैं। लेकिन जो बड़े बड़े डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, वो उस समय दुख की घड़ी में अपने घर में बंद थे अपनी सेफ्टी के लिए। क्या उनकी सच्चाई है ये जनता के सामने निकल के आ चुकी है। हम तो कहना चाहते हैं कि वैसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि जब ज़रूरत था तब तो आप मुंह मोड़ लिए, लेकिन जो छोटे छोटे डॉक्टर वही आपका सपोर्ट किए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं, तो क्या अगल बगल जो गांव है, हमें देखने वाले जो भी दर्शक हैं, उनके आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके घर में छोटा बच्चा है जिसका तबीयत खराब होता हो, वो यहाँ पे आए और जो जनरल फिजिशियन में सब बीमारी आ जाता है, उन लोगों के लिए कुछ अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। मैंने आम जनता से यह अपील करूँगा कि इस मौसम में जो भी है, सुबह के टाइम बच्चे को अच्छे से नहलाएं धुलाएं, सफाई से रखें। और ये जो बच्चा मतलब 1-2 साल के जो हो गया उसको सुसुम पानी पिए, और बड़े भी आदमी जो हैं वो सुसुम पानी के सेवन ही करें ज़्यादातर इस मौसम में जो हो रहा है सर्दी जुकाम। और
अपने बचाव के लिए मास्क तो ज़रूरी है, सही 2 गज की दूरी तो 2 गज दूरी मास्क हाँ पहने। जरूरी है, तो ज़रूरी ही है। और ये रह गया सीजन तो चल ही रहा है, सर्दी खांसी बुखार के यहीं चल रहा है सीजन। तो डॉक्टर साहब कभी ऐसा आपके पास कोई छोटा बच्चा आया हो जिसका क्रिटिकल सिचुएशन हो, जिसको आप दूर कर चुके हो, या कोई छोटा छोटा बच्चा आता है दवा के जी लिए? जी, मेरे पास तो आता है, एक दिन का ही बच्चा जो है नरेंद्रपुर PSC है, उससे भी भेजता है लोग हमारे यहाँ। नरेंद्रपुर यहाँ से? जी जी, PSC से आता है लोग, देखते हैं बच्चे लोग को। तो इलाज तो सही हो जाते हैं? जी सही हो तो जाता है। हमारे देखने वाले जो भी दर्शक हैं उन लोग के भी एक शुभ अवसर है, अगल बगल के जो भी आप रहने वाले हैं, जीरादेवी प्रखंड के जो भी रहने वाले हैं, क्योंकि आपको अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद बढ़ुलिया बाजार में यहाँ पर बी बाबूजी बैठे हुए हैं। आइए इनके पास एक बार आप मौका दीजिए, निस्संदेह ही आपके निराशा का जो जीवन है उसमें आशा के किरण बन के जरूर उभरेंगे। और जो जनरल फिजिशियन होता है जिसमें कोई भी बीमारी आ जाएगा, तो क्रिटिकल सिचुएशन आता है उसको आप हैंडल कर पाते हैं? जी यहाँ पे कोई ऐसा जी, जैसा हुआ पेशाब रुक गया। हाँ, कैसा आया कोई? जी आता है, पेशाब रुक गया, उसको पेट फूल रहा है, पेशाब नहीं कर रहा है, उसका भी इलाज होता है। सही होगा, चल जी जी जी। तो हमारे देखने वाले तमाम दर्शकगण आपसे निवेदन है, या इस प्रखंड के रहने वाले जो भी जनतागण जो हम डॉक्टर साहब को देख रही है, आप एक बार मौका दें। अगर आपका जीवन अंधेरा में पड़ चुका है तो आप यहाँ पाइएगा तो निस्संदेह आपको उजाला में जीवन बनेगा। क्योंकि अभी ये जो नए युग के नए डॉक्टर साहब हैं, बोला जाता है कि नया बीमारी को नए डॉक्टर से दिखाइए, तो वही यहाँ पे ये खोले हुए हैं क्लिनिक, काव्या हेल्थ क्लिनिक, जो बढ़ुलिया बाजार में पड़ता है। और बी बाबू डॉक्टर साहब हैं जो जनरल फिजिशियन है, इस तरह शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं, और जनरल फिजिशियन में सारे तरह की बीमारियों को ये इलाज करते हैं। और 2 साल से आप लोगों की सेवा में बढ़ुलिया बाजार में बैठे हुए हैं, और आप लोगों का सपोर्ट इनको भरपूर मिल रहा है। ये यहाँ पे खोल इनका मेन उद्देश्य खोलने का यही है कि अगल बगल के जो लोग हैं दूर दवा के लिए नहीं जाएं, और यहाँ पे उनको ऐसी सुविधा मिल जाए, ऐसे बीमारी की इलाज हो जाए, ताकि उनको कोई कमी महसूस ना हो, ताकि वो सिवान जैसे बड़े शहर में जाएं जहाँ आजकल डॉक्टरी को व्यवसाय बना के दिया गया है, बिजनेस बना लिया गया है, उससे आप लोग को बचाव किया जा सके। तो देखा जा रहा है आजकल बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं इसको अपने बिजनेस के तहत इसको देखना है। वो तो बड़ा हॉस्पिटल में जाएगा तो पैसा पैसा वही बात है। तो यहाँ पे कुछ निजात मिल रहे हैं, जो लोग यहाँ पर अगर आपके पास आते हैं, हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं आपके पास, तो पैसा में कुछ उन लोगों को निजात मिलता है कि सिवान के तुलना यहाँ से करें तो? जी, मान लीजिए कि दवा हम कर रहे हैं और दवा पेशेंट को दिया गया और 200 रुपया लेके आया, दवा उसको दिया गया, तो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास इतना ही पैसा है, तो हम बोलते हैं ठीक है ले जाइए। यानी एक तरह का ये समाज सेवा भी जी, है। समाज सेवा हम लोग करते हैं यहाँ। जैसा कि दर्शक डॉक्टर साहब अब अंत में हम लोग चलेंगे, तो उसके लिए हमारी जनता से क्या अपील कीजिएगा? जो दर्शक देख रहे हैं आपको, जनता से मैं अपील करूँगा एक बार मेरे को सेवा का मौका दे, जरूर मेरे पास आएँ, बच्चा हो सपोर्ट करें। और सपोर्ट करें मेरे को। सही बात है, क्योंकि देखिए हाँ, जैसा कि हम आए हैं अभी बढ़ुलिया बाजार में विकास की खोज यात्रा करते करते अच्छे स्वास्थ्य की खोज में हम आए थे, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य इंसान के जीवन में नहीं मिल पा रहा है। इंसान तो पैसा कमा रहा है, दर दर भटक रहा है, लेकिन बीमारी में ही तबाह रह रहा है। जब उसका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी वो खुश में जीवन का आनंद ले पाएगा। उसी के खोज यात्रा में हम आए थे डॉक्टर बी बाबू के पास, जो हेल्थ केयर, इनका काव्या हेल्थ केयर चलता है बढ़ुलिया बाजार में। इनसे मिले, ये तमाम बीमारियों के बारे में आपको बताएं, कैसे उससे बच सकते हैं, और हो जाने के बाद कैसे उसको हम निदान पा सकते हैं, और किस तरह के बीमारी का यहाँ पे इलाज किया जाता है। ये तमाम बीमारी आपको बता चुके हैं। आप भी एक बार इनके पास आएँ, मौका दें इनको, और अपने निराशा में, अगर आपकी निराशा में जीवन है तो उसको आशा में बदलने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं बढ़ुलिया बाजार में। तो कुछ यहाँ पे पेशेंट भी आए हुए हैं, हम उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, डॉक्टर साहब के किस तरह का दवा देते हैं, किस तरह का इलाज होता है उसके बारे में। कैमरा मैन से निवेदन है कुछ ले चले वहाँ पे। कहाँ से आए आप? हमारा घर पड़ेगा संतूर। क्या नाम है आपका? जगदीश भगत। तो यहाँ पे आप डॉक्टर साहब के पास आए हैं, बी बाबू डॉक्टर साहब जो है काव्या हेल्थ क्लिनिक। यहाँ पे कौन सा पेशेंट है, किस बीमारी के इलाज के लिए आता है? हम तो आए हैं अभी तुरंत जो है कि हमारे बच्चे का बहुत सीरियस मैंने बुखार आ गया, 1 बजे बहुत तेज बुखार। कैमरा मैन से निवेदन है, दिखाइए उनको कितना डिग्री का बुखार आया है। क्या आपने कोई सुझाव है, कोई व्यक्ति आपको बताया यहाँ पे भेजा कि आप मतलब आपको पहले से पता है कि डॉक्टर साहब अच्छा पहले इलाज से करते जानते हैं? हैं डॉक्टर, इलाज यहाँ पे कैसा होता है? बहुत बहुत। क्या आपको विश्वास है कि आपके लड़के का जो सीरियस तबीयत खराब यहाँ पे आए हैं उनके पास जी जी सही हो जाएगा? जी जी हमको विश्वास। क्या नाम है आपका? कृष्णा चौहान, कहाँ से आए हैं? बानपुर से राम से। तो कौन सा बीमारी की इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए हैं? मेरे बच्चे के कल सीरियस तबीयत खराब था, क्या हुआ था? 203 डिग्री बुखार था। ये कुछ नहीं हाँ, अभी मतलब दवा करा के गए हैं यहाँ। तो आराम है कि नहीं? आराम है, बहुत आराम है। डॉक्टर साहब चेक किए, फिर बोले कि आपको इसको पहले
जांच कराओ, फिर मैं बुखार कंट्रोल है, बच्चे अभी सही है। बच्चे देख लीजिए, बच्चा खेल तो रहा है। जैसा कि आप आए थे तो कोई आपको बताया था कि आपको पहले से पता था कि डॉक्टर साहब अच्छा इलाज करते हैं? डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं उसका आपको विश्वास है कि हाँ मेरा बच्ची सही हो जाएगी? 100% मुझे विश्वास है। यानी एक दिन आपको रिजल्ट भी मिल गया है, सही हो अभी गया। मिल गया। कल ऐसा स्थिति था कि हमको लगा कोरोना का बात हो सही गया। बात है। आप जो भी देख रहे हैं आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप दूर दूर जाते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य के खोज में। खुद आपके छोटा बाजार है, एक बड़ोड़िया बाजार, वहीं पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। आपको दूर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आके इनको सेवा का मौका अवश्य दें। निराशा ही आपके निराशा के जीवन में अच्छा आशा एक किरण ये जगेगी यहाँ पे आने के बाद। ऐसे ही खबर को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे।